माइंड में रहता है कि ये गाड़ी माइलेज कितना देती है, पर अराउंड 21 दिखा रहा है। 20। सर आज के टाइम में आपको सेम बजट में अगर कोई गाड़ी लेना हो मैं तो इसी को ही कंसिडर करूंगा। वेन्यू मैंने को ही? शुरू में ही कहा था, सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे लगता है इसका जो बैक सीट का स्पेस है, बैक सीट का स्पेस हाँ, कम है। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई आज हमारे सामने खड़ी है Hyundai की तरफ से आने वाली वेन्यू। भाई ये प्री फेसलिफ्टेड वाला वेरिएंट है, 2019-20 में आपका आ जाता था। तो भाई आज हम इसका लेने वाले हैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। भाई गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट चल गई है 50,000 किलोमीटर और ये गाड़ी परचेज की गई थी 2020 में। तो भाई ओनरशिप लेते हैं, भाई Hyundai का लॉन्ग टर्म ओनरशिप कैसे रहने वाला है। तो ओनर को बुलाते हैं। सबसे पहले आ जाओ, ये हमारे साथ जुड़े हमारे वेन्यू के ओनर। अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। सचिन नाम है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी ली थी 2020 में, 2019 मॉडल है ये। हाँ जी। और 20 के अंदर मैंने लिया था और 20 में ये रजिस्टर हुआ था। 2020 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। तो किस टाइम, मतलब स्टार्टिंग में ले ली थी 2020 के? हाँ, जनवरी 2020 की ये गाड़ी परचेज हुई थी। हाँ जी। और फरवरी में रजिस्टर हुई है। ठीक है। तो आपका कितने की पड़ी थी ये गाड़ी आपको? एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अराउंड 11 साढ़े 11 लाख की ऑन रोड पड़ गई थी ये। 11 साढ़े 11 लाख की ऑन 11 रोड। साढ़े 11 लाख और की पड़ आज गई के थी। टाइम में अगर आप वेन्यू चेकआउट करने जाओगे भाई, तो आपको ऑलमोस्ट 16 लाख तक टच हो जाता है इसका टॉप वेरिएंट। ये और N-line तो और भी ऊपर चले जाता है। तो भाई आप देख सकते हो कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है आज के टाइम में वेन्यू। और अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ टॉप ऑफ द लाइन SX ऑप्शनल वेरिएंट है, टॉप मॉडल है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। तो भाई अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप ये गाड़ी लेने निकले थे तो आपने सेगमेंट में क्या क्या देखा? सेगमेंट में मैंने इससे पहले i20 चलाई थी, वो प्री ओन्ड थी। हाँ जी। वो गाड़ी मैंने 4 साल चलाई थी। तो रिलायबिलिटी का एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि रिलायबिलिटी बढ़िया है Hyundai की। हाँ जी। जी। और Hyundai की जो सबसे खास बात ये है कि ये किसी एक चीज़ में आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट अगर आपको एक गुड ऑलराउंड पैकेज चाहिए तो वो फिर Hyundai प्रोवाइड कराता है। सही बात है। क्वालिटी वाइज हम ले सकते हैं वैसे Hyundai, क्वालिटी फिट एंड फिनिश वगैरह Hyundai की अच्छी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप ये गाड़ी लेने निकले तो आपने क्या क्या देखा इसके सेगमेंट में? जैसे इसमें XUV 300 आ जाती होगी, ब्रेजा आ जाती होगी, EcoSport वगैरह भी आ जाती होगी। EcoSport उस टाइम फोर्ड जाने की तैयारी में था। हाँ जी। तो वो उस चक्कर में मैंने कंसीडर नहीं किया। ठीक है। अदरवाइज EcoSport बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया, ड्राइविंग बहुत और बढ़िया। ब्रेजा मैंने कंसीडर नहीं की थी बिल्कुल भी। मारुति का फिट एंड फिनिश बहुत आउटडेटेड है। हाँ जी। तो वो चीज़ें, उसकी सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि माइलेज बहुत बढ़िया है, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट वो मैंने कंसीडर नहीं किया था। हाँ जी। और इसके अलावा मैंने कंसीडर XUV 300 किया था, बट उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उसका बूट स्पेस। बूट स्पेस उसके अंदर नहीं था। उसमें ये है वैसे, स्पेस आपको सेकंड रो में ज्यादा मिल जाती है, वो उसमें था। बट उसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने बताया, बूट स्पेस, और दूसरा उसके जो इंटीरियर से बहुत आउटडेटेड थे। हाँ जी। उस टाइम पे भी थे। हाँ, तो वो सब चीजें थी। प्लस वो गाड़ी अराउंड 80,000 या 1 लाख तक महंगी भी पड़ रही थी। ठीक है। इसका ये टॉप वेरिएंट और उसका सेकंड टॉप भी इससे महंगा पड़ रहा था। ठीक है। तो उस चीज की वजह से मैंने कंसीडर नहीं की थी। एक सेगमेंट ऊपर क्रेटा और सेल्टॉस मैंने कंसीडर की थी जरूर। ठीक है। बट उनका ये था, क्रेटा को बेस वेरिएंट्स। हाँ, बेस वेरिएंट्स। क्रेटा को कंसीडर ना करने का रीजन था कि उनका फेसलिफ्ट अगले एग्जैक्ट 3 या 4 महीने बाद आ रहा था। तो मैं नई गाड़ी लेके बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता, इसलिए नहीं किया। सेल्टॉस इसी प्राइस में बेस मॉडल उनका आ रहा था, उससे थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, बट कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो साइज बड़ा है गाड़ी का, और बीइंग अ टर्बो इंजन, वो NA इंजन है। हाँ जी, वो है। तो उसका पावर और टार्क दोनों इससे कम था। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, इसमें आपका आ जाता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर, प्रोड्यूस करता है 120 bhp विद 170 Nm टॉर्क के साथ। तो गाड़ी अगर पावर वाइज देखोगे तो काफी सही है। पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत बढ़िया है। तो पावर परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको गाड़ी में? परफॉर्मेंस एक नंबर है इसकी। हाँ जी। हाँ, एक चीज हो सकती है, वो भी नए ड्राइवर्स के साथ, कि ये टर्बो इंजन है, 3 सिलेंडर, तो 1000 और 1500 RPM से नीचे वो किक नहीं करता है। हाँ, वो वहाँ पे आपको पावर नहीं दिखेगी। बट जैसे जैसे आपको इसकी एक्सपीरियंस होता जाता है ड्राइविंग का, तो एडजस्ट हो जाता है। टर्बो लैग है गाड़ी में? नहीं, वो 1500 के नीचे
जब तक टर्बो किक नहीं करता है तब तक। पर उसके बाद 1500 के बाद तो बहुत बढ़िया बात है, उसके बाद ये अलग लीग में चली जाती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन के हिसाब से 1500 हाँ। आरपीएम भी बहुत बड़ी बात है। तो अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे पहले मेरे को गाड़ी के कॉन्स बताओ एक एक करके। कॉन्स इसके, ये सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे लगता है इसका, कि इसका जो बैक सीट का स्पेस है, बैक सीट का स्पेस, हाँ, आज वो आपको दिखाते हैं हम। कम है। हाँ जी, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनका कम ही है। आप मुझे बैठ के दिखाओ इस पे। आपकी हाइट 6 फुट है, कितनी है आपकी हाइट? अराउंड 6, अराउंड 6 फुट 5'11" है। और आगे वाली सीट आपके हिसाब से एडजस्टेड है? हाँ, तो आगे देख वाली सकते हो आप? सीट देख मेरे सकते हो? हिसाब से ही एडजस्टेड है, और बट बहुत भी कम स्पेस है, कम है। आपको 2 इंच, मेरी जैसी 1.5 हाइट के इंच बंदे space। को तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा 6 फीट या उससे ज्यादा है तो उसको थोड़ी दिक्कत आ हाँ सकती जी, है। और हेडरूम देख सकते हैं? हेडरूम एनफ है, हेडरूम enough इनफ है। है। पर ये है, आप जैसे दो ही हाई बंदे सपोर्ट बैठ भी सकते अच्छा हैं। है, हाँ जी, हाई सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, देखो इसका। हाँ, बट ये Space थोड़ी कम सी है। यहाँ पे, हाँ, ये और इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट, अगर ब्रेजा या एक्सयूवी 300 को छोड़ दें तो बाकियों में सारी क्रैम्प्ड है ये। हाँ जी, और आप जैसे दो ही बंदे बैठ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, और तीसरा बच्चा थोड़ा बैठ पतला सकता हो है। या किड हो कोई, हाँ, तो वो बैठ सकता वही कंफर्टेबल रह सकता है। है ठीक लॉन्ग है, ड्राइव में। हाँ, ये वैसे वेन्यू के साथ इशू भी रहा ही है, स्पेस में दिक्कत है। और बूट स्पेस में कोई बूट दिक्कत? स्पेस बहुत बढ़िया है, बूट स्पेस बहुत बढ़िया है। अच्छा बूट स्पेस है। हाँ जी, और इसके अलावा अगर कोई कौन बताना चाहें आप? इसके अलावा जो इसका कौन, मुझे एक और चीज जो है आ वो जाओ। सस्पेंशन है। सस्पेंशन? सस्पेंशन, हाँ, अच्छा। सस्पेंशन इसका काफी स्टिफ है। सस्पेंशन स्टिफ है काफी इसके? स्टिफ है इसका सस्पेंशन। मतलब Hyundai जैसी एक कंपनी से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छा हो सकता हाँ था, जी, बढ़िया हो सकता था, स्टिफ वो है। एक इशू है। बट फिर वो एक, अगर आप उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं तो हाईवे के ऊपर स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी में इशू प्रॉब्लम आएगा, आएगी, बाउंसी राइड हो जाती है। हाँ। हाँ जी, पर जैसे आप खराब पैचेस में जाते हैं तो वहाँ आपको फील होता है? हाई स्पीड पे कम फील होता हाँ है, जी। लो स्पीड पे ज्यादा फील होता है। और जैसे कभी बम्प आ गया हाई स्पीड में तो गाड़ी कैसे बिहेव करती है? ग्लाइड कर एवरेज लेती है? है, हाँ जी, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा कोई कौन सो? इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसा तो 5 साल हो गए चलाते, ऐसा कुछ नजर नहीं Hyundai आता। में हमेशा दिक्कत रही है लाइट्स की? वो मुझे लगता है आजकल सभी गाड़ियों में आ रही है। नहीं। मैंने इसके बल्ब चेंज कराए हैं। हाँ जी, ये जो हेलोजन है LED है? इसका, नहीं एलईडी नहीं है, जी, ये मैंने हेलोजन ही रखा है, हाँ जी। लेकिन स्टॉक से उसकी बड़े पावर वाला बल्ब यूज। इसके अलावा कोई कॉन्स वगैरह हो? इसके अलावा कोई कॉन्स नहीं है इसके और अंदर। मैं आपको बता दूं भाई, ये एल इनके लिए नहीं है, इनकी वाइफ ड्राइव करती है गाड़ी, तो वो लर्नर है, तो उस हिसाब से है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल से गाड़ी चला रहे लर्नर है। तो थोड़ा सा वो बता दें। तो हम पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं सीधा, एक एक करके पॉजिटिव्स बता दो गाड़ी के। पॉजिटिव्स, पहली बात, अगर आप अंदर जब बैठते हो हाँ जी, तो इस सेगमेंट में इससे बढ़िया फिट एंड फिनिश नहीं मिलेगा। हाँ जी, आ जाओ दिखाते हैं आपको फिट एंड फिनिश अभी की ये बात गाड़ी, करते हैं हम। इस टाइम तो ये गाड़ी साफ नहीं है अंदर से, हाँ जी, कोई नहीं। तो शायद आपको इतना सही नहीं दिखेगा। अदरवाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लेदर रैप्ड है, हाँ, ना पोर्शन आपको दिया गया 5 है। साल हो गए हैं भाई, और हाँ। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से मतलब और निकल जो रही ये हो। प्लास्टिक हाँ, की क्वालिटी है वो बहुत भी अच्छी बढ़िया। यूज की हुई है। हाँ जी, स्टीयरिंग और ये गियर नॉब सब मटेरियल जो है ना गाड़ी में बहुत वो बढ़िया। बढ़िया लगते हैं। जितने भी यहाँ पे इसके ये बटन्स हैं, हाँ जी, एसी के कंट्रोल्स हैं, और ये एसी विंड्स हैं, हाँ जी, सारा फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं देख है सकते हो भाई, बढ़िया ही लग रहा है। इसके अलावा कोई पॉजिटिव्स? इसके अलावा जो इसका पॉजिटिव है कि रिलायबल है Hyundai। हाँ जी, वो इनका तो है। इंजन काफ़ी रिलायबल है। रिलायबिलिटी पे ही आ जाते हैं हम। तो हाँ। इसकी थोड़ी सर्विस कॉस्ट बताओ कितनी आती है? सर्विस कॉस्ट ऑन एन एवरेज 6,000 to 7,000 बिना किसी मेजर स्पेयर पार्ट चेंज के, हाँ जी, ये इतनी आएगी। स्पेयर पार्ट्स वगैरह के आपको 6-7 हज़ार इसमें आपकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है। हाँ। तो इसके अलावा कोई और प्रोज पॉजिटिव? प्रोज इसका जो सबसे बढ़िया है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बाकी गाड़ियां भी चलाई हैं, जो इसका ट्रांसमिशन है वो बहुत अच्छा है। हाँ, इस सेगमेंट Hyundai के के अंदर भाई ये जिसका ट्रांसमिशन है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है। स्मूथ है, हाँ जी। अगर आप इवन मारुति का भी काफी स्मूथ है, लेकिन पर उसमें ना प्रीमियम फील नहीं एक आती। प्रीमियम फील नहीं आएगा। दूसरा एक जो हाँ होता है ना कि एक ड्राइवर्स कार जो होती है, हाँ, वो मुझे फील नहीं होती है। वो थोड़ी अंकलों वाली गाड़ी बन गई है, अंकल कह सकते हैं, हाँ जी, बट वो फील नहीं आती है। हाँ। तो इस मामले में इको स्पोर्ट इस सेगमेंट में बेहतर गाड़ी थी। ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा है, बट वो छोड़ के चले गए, पता नहीं कब आएंगे। हाँ। हम मैं इसके क्लच पे आ जाता हूँ। क्लच इसका कैसा अभी तक? बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया है। टाइट नहीं हुआ? नहीं, कोई टाइट नहीं हुआ है। ये टर्बो है इंजन, तो इनका बेसिकली टाइट ही रहता है थोड़ा सा। एनए इंजन से तो टाइट ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि ओवर द टाइम ये टाइट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। हम लास्ट आ जाते हैं भाई, जो सबके माइंड में रहता है कि ये गाड़ी माइलेज कितना देती है। माइलेज ड्राइवर के हाथ पैर में बहुत होती है, तो हम उसी पे आएंगे, बिल्कुल कैटेगराइज कर देंगे आपके लिए। अगर आप बहुत प्यार से चलाते हो, मतलब सिटी और हाईवे पे। देखो, अभी आज मैं इस गाड़ी को अराउंड 270 किलोमीटर हाईवे पे चला के लेके आया हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर अराउंड 21 दिखा रहा है। 21 वो एग्जैक्ट तो होगा नहीं उसको हमेशा मैं जो कैलकुलेट करता हूँ उसके हिसाब से वो -3 कर लेता हूँ। हाँ। तो हाईवे पे आप लगा लीजिए 18 का माइलेज स्मूथली चलाई थी आपने? स्मूथली, हाँ। ठीक है, 90 के अराउंड ही चली थी। ठीक है, इससे ऊपर नहीं लेके गया था, 90-95। ठीक है। और इसके और सिटी के अंदर माइलेज आपका 12-13, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा उनको बता दो, जो एंथुसियास्ट ड्राइवर ज्यादा होते हैं, भगाने का उसमें रखते हैं, तो भगाने का रखते हैं तो फिर आप लगा लीजिए कि सिटी में वही आपको 10 के आसपास माइलेज आएगा। हाँ जी। और हाईवे के ऊपर 14-15 फिर भी देगी। ठीक है, उस हिसाब से तो भाई यही है। अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आज के टाइम में 5 साल बाद, आज के टाइम में 3XO आ गई है, आपकी वेन्यू अपडेटेड होके आ गई है, सोनेट आ चुकी है, काफ़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, पूरी अपडेटेड हो गया है, चाहे फीचर्स ले लो चाहे कुछ ले लो। तो अगर आज के टाइम में आपको सेम बजट में अगर कोई गाड़ी लेना हो, मैं इसी को ही कंसिडर करूंगा। वेन्यू मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑलराउंड पैकेज जो है वो इससे बेहतर नहीं मिलेगा। और बाकी Hyundai का विश्वास है, रिलायबिलिटी है, नेटवर्क अच्छा है, और इनकी दूसरी बात सर्विस बहुत बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। जो इनके आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है प्रायर i20 का भी, तो बहुत अच्छे से कस्टमर हैंडलिंग है इन लोगों का। मेरे एक कज़न के पास टाटा जेस्ट होती थी, और हमने जितने चक्कर लगाए हैं टाटा के वो मुझे याद है, और वो फिर भी रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। उस हिसाब से Hyundai और मारुति दोनों ही बेटर हैं। हाँ, सर्विस के हिसाब से। पर मारुति थोड़ा होता है, ये थोड़ा आपको प्रीमियम ब्रांड, प्रीमियम टचेस मिल जाते हैं। तो भाई आप देख सकते हो, Hyundai के ओनर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू में इन्होंने 5 साल गाड़ी चलाई, 50,000 किलोमीटर कर दिया। एक चीज़ मैं भूल गया था, ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी, 2 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। हाँ। तो भाई यही था पूरी वीडियो में, आपने देखा हर चीज़ कवर्ड थी वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।